एक गांव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। जब उसके बेटे जवान हुए तो उसने अपने सातों बेटों की शादी कर दी। उन 7 भाइयों की जो एक बहन थी, उसका नाम दसमोतिन कन्या था। उसके भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। दसमोतिन कन्या अपने भाई भौजाइयों के साथ ही रहती थी। एक दिन दसमोतिन कन्या के भाई जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। सभी भाइयों ने शिकार पर जाते समय अपनी पत्नियों से कहा, हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं, तुम लोग हमारी बहन का ध्यान रखना, उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना। इसलिए हम लोगों ने इसके उपयोग की सभी चीजें घर में लाकर रख दी हैं। हमारी बहन को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देना। उस लड़की की भौजाइयां अपनी ननद का पूरा ख्याल रखती थीं। एक दिन वह लड़की बाहर टहलने निकली। वह टहलते टहलते तालाब के किनारे पहुंच गई। उसकी इच्छा हुई कि वह इस तालाब में स्नान कर ले। फिर वह लड़की स्नान करने तालाब में चली गई। स्नान करते समय उस लड़की के सिर के कुछ बाल उस तालाब में गिर गए। उसी तालाब में एक डोंडिया सांप रहता था। उस लड़की के बाल उस डोंडिया सांप को मिल गए। सांप ने जब उस लड़की के बाल देखे तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि जब उस लड़की के बाल इतने सुंदर हैं तो वह लड़की कितनी सुंदर होगी। ऐसा सोचकर वह सांप उन बालों को रखकर अपने मामा नागदेव के पास गया और नागदेव से कहने लगा, मामा, मैंने आपके लिए एक मामी तलाश की है। ये देखो उसके सिर के बाल कितने सुंदर हैं। जब नागदेव ने उस लड़की के बाल देखे तो उसने कहा, भांजे, तुम ठीक कह रहे हो। जब उस लड़की के बाल इतने सुंदर हैं तो वह लड़की न जाने कितनी सुंदर होगी। तब नागदेव अपने भांजे डोडिया सांप से कहते हैं, भांजे, उस सुंदर लड़की को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। डोंडिया सांप कहता है, मामा, हम लोग सभी कुएं, तालाब, नदी, झरने आदि पूरे संसार के पानी को औंठ देते हैं। पानी को औंठने के बाद संसार में सूखा पड़ जाएगा। संसार के सभी आदमी एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। जब तक उस लड़की के माता पिता उस लड़की को हमारे पास नहीं ले आते हैं, तब तक पूरे संसार में सूखा रहेगा। तब नागदेव ने ऐसा ही किया, जिससे पूरे संसार का पानी सूख गया। सभी ओर पानी के लिए हाहाकार मच गया। सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने लगे। परंतु इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह काम तो नागदेव और उस डोंडिया सांप का था। जब पूरे संसार में पानी के लिए हाहाकार मच गया तो एक दिन उस डोंडिया सांप ने उस लड़की की भाभी के पास संदेश भेजा कि जब तक तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इस तालाब के किनारे नहीं आ जाते, तब तक सूखा पड़ता रहेगा। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु का जिम्मेदार तुम्हारा परिवार होगा। जब उस सांप का संदेश उसके सातों भाइयों और भाभियों को मिला तो उस परिवार के सभी लोग एक कलश सजाकर पूजा का सामान रखकर उस तालाब के किनारे गए जहां उस लड़की ने स्नान किया था। आखिर में उस लड़की को कलश लेकर पानी में भेजा तो डोंडिया सांप उस लड़की से कहता है, तुम बीच तालाब में कलश लेकर आ जाओ। जब वह लड़की बीच तालाब में कलश लेकर जाती है, उसी समय डोंडिया अपने नागदेव मामा से कहता है, मामा, पानी छोड़ो, मामी आई हैं। इतना सुनते ही नागदेव अपने घर से बाहर निकले। तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी टपकाया। इसके बाद धीरे धीरे उस तालाब में पानी आने लगा। ऐसा होते होते पानी उस लड़की के घुटनों तक आ गया। इसके बाद धीरे धीरे उस तालाब का पानी बढ़ने लगा तो दसमोतिन कन्या उसमें डूबने लगी। उसी समय नागदेव ने दसमोतिन कन्या को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उस दसमोतिन कन्या के सभी भाई और भाभियां उस तालाब के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जब दसमोतिन कन्या उस तालाब में डूब गई, तब उसके भाई और भाभियां फूट फूट कर रोने लगे। वे सभी लोग रोते रोते अपने घर वापस आ गए। तब नागदेव ने दसमोतिन कन्या के साथ शादी कर ली। कुछ समय बाद दसमोतिन कन्या ने 7 सांप के बच्चों को जन्म दिया। एक दिन दसमोतिन कन्या अपने पति नागदेव से कहती हैं, नागदेव जी, मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूं। आप मुझे मेरे मायके घुमा कर ले आते तो अच्छा रहता। ऐसा सुनकर नागदेव दसमोतिन कन्या की बात मान गया। दसमोतिन कन्या अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। दसमोतिन कन्या के 7 पुत्र सांप के रूप में थे। ये सभी सांप अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार हो गए। दसमोतिन कन्या उन सभी को वहां जाने के लिए मना करती रही, परंतु किसी भी सांप ने उनकी बात नहीं मानी। सबसे ज्यादा शरारत करिया डोभी सांप कर रहा था।
तब दस मोतिन कन्या ने अपनी साड़ी को फाड़कर उस सांप को बांध दिया। नागदेव भी अपने बच्चों को समझाने लगे कि अभी माँ को जाने दो, तुम लोगों को फिर ले चलेंगे। हम लोग अपनी ससुराल से थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम लोग यहीं रुको। बहुत मनाने के बाद सांप मान गए और वे उनके साथ नहीं गए। जब नागदेव अपनी ससुराल जाने लगे तो डोंडिया सांप ने दसमोतिन कन्या के भाइयों के यहाँ खबर भिजवा दी कि उनके बहन और बहनोई मिलने आ रहे हैं। इतना सुनते ही दसमोतिन कन्या के सातों भाइयों ने 7 मटकों में ठंडा पानी और 7 मटकों में खौलता हुआ पानी उनके स्वागत के लिए भर कर रखा। जब दसमोतिन कन्या और नागदेव अपनी ससुराल पहुंचे तो सातों भाइयों ने अपनी बहन के पैर ठंडे पानी से धोए और नागदेव के ऊपर खूब खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे नागदेव तड़प तड़प कर वहीं मर गया। इसके बाद सातों भाइयों ने दसमोतिन कन्या को अपने घर में रख लिया। उधर तालाब में दसमोतिन कन्या के सातों सांप बच्चे अपने माता पिता के आने का रास्ता देखते रहे कि उनके माता पिता आज आएंगे, कल आएंगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, पर नागदेव और दसमोतिन कन्या वापस नहीं आए। तब डोंडिया सांप अपने मामा का पता लगाने दसमोतिन कन्या के घर जाता है। डोंडिया को मालूम पड़ता है कि दसमोतिन कन्या के सातों भाइयों ने उसके नागदेव मामा को मार डाला। तब डोंडिया सांप वापस अपने घर आता है और सातों सांपों को बताता है कि बच्चों, तुम्हारे पिता नागदेव को तुम्हारे मामाओं ने मार डाला है। तब सबसे ज्यादा गुस्से वाले सांप को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से में आकर कहता है कि तुम मेरा बंधन छोड़ दो, मैं अपनी मां को देखने जाऊंगा। तब डोंडिया सांप ने उस सांप का बंधन छोड़ दिया। बंधन छूटते ही वह सांप फट से तालाब से निकला और अपने मामा के घर पहुंच गया। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके मामा ने उसके पिताजी को मार डाला था। उसके मामा उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। वह सांप उनके घर पर जाकर उनके दरवाजे के ऊपर लटक गया। जब दसमोतिन कन्या के भाइयों ने उस सांप को देखा तो वे उसे मारने दौड़े। तभी उस सांप ने एक भाई को डस लिया। तब उसके बाकी भाइयों ने झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। आखिरकार दसमोतिन कन्या के सभी भाई मारे गए और घर खामोश हो गया। सांप बच्चों ने मां से माफी मांगी और कहा, हमने आपके लिए न्याय किया है। दसमोतिन कन्या ने अपने सांप रूपी बच्चों को समझाया और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। सभी बच्चे वापस लौट गए और दसमोतिन कन्या उस घर में अकेली ही रहने लगी। अब वह हर पूर्णमासी को उस तालाब पर जाती और अपने नाग रूपी पुत्र से गले मिलकर खूब रोती।